टू जॉब्स इनसाइडर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने वाली है आने वाले आगामी समय में, उस एग्ज़ाम के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और कब तक यह एग्ज़ाम संभावित है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सभी जानकारी को। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि देश भर की सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भर्ती परीक्षाओं की पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही सिलेबस, कट ऑफ एनालिसिस और तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण विचारों का समन्वय आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 की दोस्तों हम बात करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और आरपीएफ में अभी भर्ती नहीं हुई है। विभिन्न समय समय पर कई न्यूज़पेपर की कटिंग में 9,000 प्लस पदों के वायरल कटिंग आपने देखी होगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे अनुमान के मुताबिक 10,000 के आसपास या 10,000 से अधिक पद यहाँ पर आने की पूरी संभावना है आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल में। वहीं एग्ज़ाम टाइम की बात किया दोस्तों, तो एंड ऑफ द ईयर 2023 के अंत में या अंत तक या जनवरी लास्ट में या स्टार्ट में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार ने 10 लाख से अधिक पद पर नियुक्ति देने का वादा किया है, जिसके अंतर्गत इन्हें नियुक्तियां दिखानी है आगामी लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस हिसाब से वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। और आपको बात बता दूं दोस्तों, कांस्टेबल के साथ सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी डेफिनेटली आएगी आरपीएफ में, और इसका सिलेबस भी लगभग सेम होता है। वहीं दोस्तों, अगर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीडी होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको टेस्ट देना होगा कंप्यूटर आधारित। टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी के लिए बुला जाएंगे। वहीं आपका हाइट वगैरह का मेजरमेंट टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस होती है। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको जाने के लिए इन सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा। यही चरण यहाँ पर आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर हैं हमारे 2 स्टार, उनकी भी नियुक्ति के यही चरण होते हैं। और दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बेस पर ही मेरिट बनेगी यहाँ पर, ना कि फिज़िकल के बेस पर। जैसे कि बिहार पुलिस में सिर्फ फिज़िकल के बेस पर मेरिट बनती है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पर। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल जो है उनकी एग्ज़ाम और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों के बेस पर मेरिट बनती है। लेकिन दोस्तों, आरपीएफ के बाद में यहाँ पर क्लियर बता दूँ आपको, सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पर मेरिट बनेगी। जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीटी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th स्टैंडर्ड यानी कि आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। वहीं एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, तो 18 से 25 यहाँ पर सामान्य श्रेणी के भाई बहन के लिए एज लिमिट रहेगी। वहीं ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 18 से 28 यानी कि 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और एससी एसटी के भाई बहनों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। बाकी विस्तृत चीज़ें नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर हाइट की बात की जाए दोस्तों, तो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, उससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट होना आवश्यक है। चेस्ट की बात की जाए दोस्तों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के भाई बहनों के लिए तो 80 to 85 होना चाहिए, यानी नॉर्मल अवस्था में 80 और फुलाए हुए 85 होना चाहिए। वहीं एससी एंड एसटी कैटेगरी में 76.6 होना चाहिए यहाँ पर सामान्य, और 81.2 होना चाहिए यहाँ पर फुलाने के बाद में। ठीक है दोस्तों, अदर चीज़ों की बात की जाए यहाँ पर, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरा करना होगी। यह इसी टाइम में पूरा करना है दोस्तों। इससे कम में अगर आप करेंगे तो अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम अगर आप लेंगे तो उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप चाहे 5 मिनट में पूरा करें तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे। आप 5:45 में पूरा करेंगे तो भी आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। 14 फीट लॉन्ग जंप है यहाँ पर, लंबी कूद यहाँ पर 14 फीट की रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए। वही 4 फीट हाई जंप रहेगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हाइट की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 157 बताया गया है यहाँ पर अधिक न्यूनतम
ऊंचाई इनकी होनी चाहिए, इससे कम में आपको पास नहीं किया जाएगा। वहीं एससी एंड एसटी कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दी गई है। चेस्ट की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता है। वहीं अगर आगे बात की जाए बाकी चीज़ों की, रनिंग वगैरह की, तो 3 मिनट 45 सेकंड में यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग पार करना होगा फीमेल कैंडिडेट को। वहीं 9 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पर क्वालिफाई करनी होगी फीमेल कैंडिडेट को। 3 फीट के लिए हाई जंप यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा फीमेल कैंडिडेट को आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। यही क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर के लिए भी होता है दोस्तों। अगर आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 90 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट आपको समय मिलेगा। उसमें 120 प्रश्न होंगे। ये बड़ी बात है दोस्तों, 90 मिनट में 120 प्रश्न आपको हल करने होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, यहाँ पर जो प्रश्न अधिकतम प्रश्न है वो सिर्फ देखकर टिक लगाने वाले हैं, यानी कि आपसे बन रहे तो 10 सेकंड में बन जाएंगे, नहीं बन रहे तो पूरे दिन नहीं बनेंगे। यानी कि जनरल नॉलेज वाले, जनरल साइंस वाले प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.33 यानी कि 1/3 आपका नकारात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों में से 3 अगर आप गलत करते हैं और 1 सही करते हैं तो आपके नंबर 0 प्राप्त होंगे, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैथ्स में यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 35 नंबर का वेटेज रखते हैं। वहीं रीजनिंग में भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं जनरल साइंस या जीएस में। जनरल साइंस जीएस जिसे हम जीके का पार्ट भी बोलते हैं, इसमें ये चीज़ें डिफाइन नहीं की गई है कि कहाँ से कितना पूछा जाएगा, बल्कि जीएस शब्द दिया गया है जहाँ पर आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर वगैरह सभी प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि एक बृहद विस्तार सब्जेक्ट है दोस्तों। इस पर आपको तैयारी करना रहेगी। वहीं सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 21,710 से 32,030 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी नए वेतनमान के हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों एक बात बता दो आपको, स्टेट पुलिस जो होते हैं कांस्टेबल, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो 18,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जबकि यहाँ पर 21,700 से 710 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर कई वेतन भत्ते और सुविधाएँ अलग मिलती, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनके अंतर्गत यह पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पर आपको ग्रोथ करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप सिपाही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों आपको चाहे लग रहा है कि यह सिलेबस इतना बड़ा है जो भी है, लेकिन इसका अगर मेरिट देखेंगे पिछली बार का तो 120 में से 80 प्लस चला गया था कट ऑफ आपका, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने के बाद में भी। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। गाँव में बैठे हुए, घर घर में बैठे हुए हर व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के कोर्स पहुंच रहे हैं 300-300 रुपये में। यहाँ तक कि यूट्यूब पर तो सारे कोर्स फ्री अवेलेबल है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लगभग 6 महीने का समय चाहिए तैयारी करने में। अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पिछली बार हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करना है। साथ ही आप एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में आपका फिजिकल भी तैयार हो जाएगा और रिटन एग्जाम का सिलेबस लगभग समान रहता है इन्हीं परीक्षाओं में सब। वहीं मैथ्स, साइंस और जीएस वगैरह पूछा जाता है, रीजनिंग वगैरह, जो कि सेम है दोस्तों। एक फ़ायदे की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ना तो आपको हिंदी पूछी जाना है और ना ही आप पर आपको इंग्लिश पूछा जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कई भाई बहन हमारे ऐसे रहते हैं जिन्हें दिक्कत आती है हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट में, उनके लिए भी यहाँ पर मौका है कांस्टेबल बनने का। और जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रहते हैं, जिनको मैथ्स, रीजनिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत फेस होती है, उनके लिए भी यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाना है जनरल नॉलेज से संबंधित, तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी आसानी रहने वाली है। तो जी जान से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। चुनावी वर्ष है, इस बार वैकेंसी आएगी। आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी की एक बार फिर से आएगी, एनटीपीसी की आएगी, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की आएगी। ढेरों वैकेंसियाँ दोस्तों आने वाली है, तो आप जी जान से तैयारी करते रहिए। साथ ही पल पल की अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। वहीं आप इमीडिएट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उनको भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।